Hi guys, welcome to Financial Monk YouTube channel. So yeah guys, let's get to today's video. पहले बताइएगा क्या है आपका हालचाल, कैसे आप वीकेंड को स्पेंड कर रहे हैं। हमें एक 4 days का वीकेंड मिला है, जैसे कि ऑफिस से तो कोई छुट्टी नहीं मिली है, बट स्टॉक मार्केट से छुट्टी मिली है। कैसे आप इस वीकेंड को यूटिलाइज करने वाले हो और कैसे आप प्रोडक्टिवली इस वीकेंड को यूटिलाइज करने वाले हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। सो लेट्स गेट टू एनालाइजिंग निफ्टी। लेट्स सी निफ्टी का क्या हाल है। सो हमने एक लेवल डिस्कस किया था कि निफ्टी जब तक 17,580 और 17,630 के बीच में रहता है, समवॉट दीज लेवल्स, वी हैव अ लास्ट होप फॉर बुल्स। अगर इस लेवल के भी हम नीचे जाते हैं तो एक गैप है समवॉट नियर 17,350। उस गैप को, ये वाली जो गैप है आप देख पा रहे होंगे, दिस गैप, वी आर लाइकली टू फिल दिस गैप। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये गैप फिल हो जाना चाहिए। एज इवन वी सी दैट एसजीएक्स भी काफी वीकनेस शो कर रहा है, 17,320 के आसपास इस वक्त पे एसजीएक्स ट्रेड कर रहा है। ये हमने देखा निफ्टी का प्राइस एक्शन। आई थिंक केशव, ओवर टू यू, यू कैन डिस्कस बैंक निफ्टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद दी बैंक निफ्टी लेवल्स। तो जैसे कि हमारी एक एनालिसिस थी कि आइदर ऑफ द टू पॉइंट्स, दैट इज़ 38,000 एंड 37,500, इन दो में से कोई भी लेवल अगर ब्रीच होता है तो उस साइड हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। एंड जब से वी स्टार्टेड विद दिस एनालिसिस वीडियोस, तब से इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तो अभी एक डिसीजन लेना क्वाइट उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लेट्स मूव टू अर्ली टाइम फ्रेम, जिससे कि और क्लैरिटी मिले। अगर हम बात करें पास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने नीचे वाली रेंज तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन वो उसी रेंज के अंदर वापस क्लोज हुआ। एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे, लेट्स मूव इवन क्लोजर, दैट इज़ ओपनिंग 5 मिनट चार्ट। तो 5 मिनट चार्ट में हम ये देख पा रहे हैं कि मार्केट अपर रेंज पे ओपन हुआ एंड अपर रेंज को तोड़ नहीं पाया। दैट शोज 38,000 इज़ अ ग्रेट रेजिस्टेंस। एंड फॉर अपकमिंग वीक वी कैन सी कि यहाँ की एक कॉल सेलिंग की जा सकती है फॉर अ सेफ रिटर्न। एंड बात करें लोअर लेवल, क्लोजिंग होते होते इसने लोअर लेवल को ब्रीच किया है। नाउ लेट्स सी कि अगर ओ भी अगर नीचे लेवल को ब्रेक कराता है, विच विल कन्फर्म कि ये प्राइस एक्शन और स्ट्रॉन्गर है। लेट्स मूव टू प्राइस एक्शन, सॉरी लेट्स मूव टू ओ चार्ट्स। तो ओ चार्ट्स में मैंने यहाँ पे ओ खोल लिया बैंक निफ्टी का। एंड अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कॉल राइटिंग खूब हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि जो इन द मनी जो पुट राइटर्स थे वो भी और ज़ोर से ऐड नहीं हुए लेकिन हटे भी नहीं है। दैट शोज़ कि बेयर्स में अभी भी कन्विक्शन है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक स्ट्रेंज सा डेटा बना है, यहाँ पे एक इन द मनी पुट सेलिंग हुई है विच शोज़ बहुत बुलिश डेटा है, लेकिन उतना ही अमाउंट का, ऑलमोस्ट उतना ही अमाउंट का इन द मनी की कॉल सेलिंग भी हुई है विच शोज़ की बहुत बेरिश है डेटा। तो इसको लेके कुछ डिसीजन लेना विच इज़ अ लिटिल टफ। लेकिन जनरली जब भी ऐसा डेटा देखा गया, हमने देखा है कि बैंक निफ्टी या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसी रेंज के अंदर मूव करता है। तो 39,000 and 36,000 will be a very great support and resistance. I know these are very obvious levels, but what I will personally do, I will be selling monthly call and put of these two options, like 2 वीक्स बाद का जो एक्सपायरी है। लाइक अगर हम देखें अभी 21st की एक्सपायरी है, देन 28th की एक्सपायरी है। सो 28th की एक्सपायरी की आई विल बी सेलिंग 39,000 कॉल ऑप्शन एंड 36,000 put option. This is something which I'll be doing, and along with this I'll be hedging it with 1,000 points away, right? एंड बात करें ओवरऑल डेटा किस तरीके से बना हुआ है, ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बेरिश डेटा है, क्योंकि यहाँ से भी इन द मनी के पुट राइटर्स, सॉरी इन द मनी की जो कॉल राइटर्स हैं वो यहाँ से नहीं हटे हैं। दीज ग्रीन लाइंस, अगर आप ग्रीन लाइंस देखेंगे, मैं इस एरिया पे ला रहा हूँ तो यहाँ पे बार बार बॉक्स आ रहा है, तो मैं बॉक्स को हटाता हूँ, फिर आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि ग्रीन लाइन वाले लोग अभी भी नहीं हट रहे। लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स वाले अगर हम देखें, यहाँ पे एक अच्छा लेवल आया हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा डेटा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बट मैं अगर पर्सनल अपनी बायस बोलूँ अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, तो थोड़ा सा बेरिश डेटा बन रहा है। वीक की 38,000 की कॉल सेल की जा सकती है, एंड मंथ की आई विल बी सेलिंग 39,000 कॉल ऑप्शन, एंड लोअर साइड पे अगर हम देखें 36,000 पुट ऑप्शन। So yeah guys, let's get back to the stocks part of the video.
एंड लेट्स सी सबसे पहले कि अभी 2 दिन पहले क्या न्यूज आई है टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में. सो द न्यूज इज दैट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू वेव कस्टम्स ड्यूटी ऑन कॉटन imports will help to boost the exports of value added products of textile, and the move will also promote the export of apparel and made up sectors significantly by softening the prices of yarn and fabric as well, which is positive for the industry. Also September 30 तक कस्टम्स ड्यूटी वेव कर दिया गया है कॉटन इंपोर्ट पे, जिससे एक लो प्राइस का बेनिफिट कंज्यूमर्स को देखने के लिए मिलेगा. ऑल्सो एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है दैट द cotton textile export will get a boost as the high price of cotton was also blunting the competitive edge, क्योंकि प्राइस ज्यादा थी, मार्जिन ज्यादा नहीं आ पा रहे थे. एंड गवर्नमेंट ने हर तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने की कोशिश की है, एंड काफी सारे पीएलआई स्कीम्स आए हैं, काफी सारे टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए हैं, एंड वी आर आल्सो सून कमिंग विद अ वीडियो ऑन एनालिसिस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर एंटायरली. सो स्टे ट्यून्ड गाइज. ऑल्सो गवर्नमेंट ने एक और एक चीज बोली है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग $100 billion ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय 2030, व्हिच इज ह्यूज. So yeah, guys, now let's get back to the stock selection. तो आइए देखते हैं कि SPAL कैसा बना हुआ है चार्ट्स पे. बहुत बार क्या होता है गाइस कि अगर हम देखते हैं कि एक न्यूज आने वाली होती है मार्केट के बाद, तो जनरली कुछ लोगों को वो न्यूज पता होती है, या कुछ इनसाइडर्स या कुछ मेकर्स होते हैं, मे बी न्यूज वाले होते हैं, जिनको पता है कि आज गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आने वाला है. दे बाय द स्टॉक इन द एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ बेटर प्राइसेस द नेक्स्ट डे. जैसे हम भी बाय करते हैं कोई भी स्टॉक्स, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे या पोजिशनली प्राइसेस ऊपर चली जाए. तो अगर हम देखते हैं एसपी अपैरल्स को, तो लास्ट में हम देखेंगे कि 3 बिग कैंडल्स बनी है एंड एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है एसपी अपैरल्स में. सो लेट्स आल्सो सी दैट एक डेली टाइम फ्रेम पे एसपी अपैरल्स कैसा लग रहा है. अगर हम एक डेली टाइम फ्रेम पे देखें, जस्ट 1 सेकेंड गाइस. सो अगर हम एक डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो दिस इज सम रेंज जहां पे ये काफी टाइम से अटका हुआ है, कह सकते हैं दिस रेंज. बट अगर हम देखें तो एक तो सेक्टर में न्यूज आई है, दिस इज वन रीजन दैट वी आर बाइंग, एंड आवर स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड 338. करेंटली प्राइस 370 चल रहा है, टारगेट्स रहेंगे 400 410 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 330 से 340. एक्चुअली 340 के आसपास आप अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हो. सो द रिस्क रिवॉर्ड विल ऑल्सो बी गुड. द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव चूजन फॉर स्विंग ट्रेड इज थर्मैक्स. आइए देखते हैं थर्मैक्स का प्राइस एक्शन कैसा रहा. वी गॉट अ गुड वॉल्यूम बिल्डअप. अगर हम ट्रेडिंग व्यू में देखें तो हमें पता भी चल जाएगा कि वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा थे तो कितने एक्स्ट्रा थे. लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज वंस. या अगर हम देखें एवरेज वॉल्यूम रहता है 10 डेज का, एवरेज ये कंसिडर कर रहे हैं, 10 डेज की एवरेज वॉल्यूम अगर 100K है, तो हमें 5 टाइम्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स देखने को मिले थर्मैक्स में. एंड 5 टाइम्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स के बावजूद स्टॉक में एक अपसाइड मूव भी काफी अच्छी आई. आइए देखते हैं लास्ट के कुछ मिनटों में कैसा परफॉर्म किया स्टॉक ने. सो इफ वी सी, काफी अच्छी वॉल्यूम्स आई हैं लास्ट में, एंड बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है फॉर द अपसाइड. सो अगर हम एक स्टॉप लॉस लगाए, आई थिंक स्टॉप लॉस विल बी अराउंड, लेट्स से आई थिंक इस कैंडल के लो पे somewhat out here we can take a small stop loss for this counter, that is 2180 का stop loss लगा के 2340 से लेके 2400 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाई. लेट्स गो इनटू डेली चार्ट्स अगेन. सो गाइस, जब भी हम टारगेट्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि स्टॉक ने पहले कहीं रेजिस्टेंस बनाया है कि नहीं, अगर बनाया है तो कहाँ पे बनाया है. सो अगर कोई मीडियम टर्म ट्रेडर है, सो गाइस आप जानते होंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी नहीं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एक्टिविटी भी है. कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो मीडियम टर्म के लिए, यानी कि 4 to 5 मंथ्स के लिए भी स्टॉक्स को बाय करते हैं प्योरली टेक्निकल टर्म्स पे, विदाउट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स. तो अब हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक पोजीशनड कैसा है. हर बार हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात की है, दैट इज हायर हाई हायर लो.
सो अगर एक स्टॉक एक हायर लो फॉर्मेशन में है, दैट इज फिट फॉर एंट्री। अगर उस फॉर्मेशन में नहीं है बट स्टिल हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, चांसेस आर वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे थर्मैक्स और एसपीएल इज प्योर न्यूज बेस्ड, दोनों के स्टॉप लॉस और टारगेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। So yeah, guys, make sure you like, share, and subscribe our video, and share it with your friends and family. अगर आपको benefit मिल रहा है, also guys, we would like to share that जितने भी हमारे पोजिशनल ट्रेड्स गए हैं अभी तक, ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर आपको इन वीडियोस से और हमारी एनालिसिस से बेनिफिट मिलता है तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइज।